नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी के इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर मामले में उसकी पत्नी सोनम के खिलाफ कानूनी शिकंजा और कसता जा रहा है। मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। दरअसल शिलांग पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड का चालान पेश करने की अब तैयारी पूरी कर ली है। एसआईटी अधिकारियों के अनुसार 8 से 10 दिनों में कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। मर्डर के संबंध में एक और अहम सबूत जुटाने मेघालय पुलिस इंदौर आई है। पुलिस सोनम रघुवंशी द्वारा खरीदे गए मोबाइल के संबंध में दुकानदारों से पूछताछ भी कर रही है। शिलांग पुलिस का दावा है कि ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही शिलांग में हत्या कराई थी। पुलिस मामले का एक और अहम सबूत जुटाने मंगलवार शाम को दरअसल इंदौर पहुंची। बुधवार को सुबह से ही मोबाइल दुकानदारों से पूछताछ में लगी है। इंदौर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक जो है राजा रघुवंशी की हत्या के दौरान जो मोबाइल इस्तेमाल किए गए थे उनसे संबंधित कुछ सुराग हाथ लगे हैं। शिलांग पुलिस के लिए ये अहम सबूत साबित हो सकते हैं, इसीलिए अधिकारी दुकानदारों से पूछताछ करने में जुटे हैं। पुलिस को आरोपियों के पास 3 मोबाइल हैंडसेट के जो है बिल भी मिले हैं। इधर राजा रघुवंशी हत्याकांड में कोर्ट में चालान पेश किए जाने पर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। शिलांग पुलिस अधिकारियों के अनुसार इसकी पूरी तैयारी है। केस का 1 सितंबर को चालान भी पेश किया जा सकता है। मेघालय पुलिस अधिकारियों की टीम का यह भी दावा है कि सोनम रघुवंशी सहित सभी आरोपियों को सजा दिलाने के लिए उनके खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, साक्ष्य हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि अभी तक राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शिलांग पुलिस की ओर से पूरे तरीके से चालान जो है कोर्ट में पेश नहीं किया गया। फिलहाल पुलिस हर एंगल से सबूत जुटाने में लगी है। माना यह भी जा रहा है कि शिलांग पुलिस की टीम एक बार फिर से सोनम के परिजनों से पूछताछ कर सकती है। इंदौर में जांच के लिए शिलांग पुलिस की टीम चौथी बार आई है और इस बार भी यही पूरी उम्मीद है कि कई सारे अहम सुराग मिलेंगे। मालूम हो कि केस लड़ने के लिए आरोपियों ने भी वकील हायर किए थे, लेकिन अभी मेन जो 4 आरोपी हैं उनकी जमानत नहीं हुई है। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह भी आप देखिए कि सोनम और गोविंद का आज जन्मदिन है, बर्थडे है। भाई और बहन दोनों का एक ही दिन यानी 20 अगस्त को जन्मदिन आता है। अब सोनम के बर्थडे पर शिलांग पुलिस की टीम इंदौर पहुंच चुकी है। पता ये भी चला है कि शिलांग पुलिस राजा रघुवंशी के मर्डर में इस्तेमाल जो मोबाइल फ़ोन है उसकी जानकारी जुटा रही है और कई सारी जानकारियाँ अभी तक हाथ भी लगी हैं। हनीमून पर शिलांग जाने से पहले सोनम रघुवंशी ने 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे थे। सोनम और उसका प्रेमी राज उसी नए मोबाइल फोन से हत्या की साजिश रच रहे थे। ये जानकारी दे दें कि पिछले साल सोनम के बर्थडे पर बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था और इस बार के बर्थडे पर सोनम अपने ही पति की हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे है। अब जब पुलिस पहुंची है, फोन जो मोबाइल फोन है उसकी भी जांच पड़ताल हो रही है, साथ ही साथ दुकानदारों से भी पूछताछ हो रही है। जो सिम कार्ड है वो उसकी डिटेल्स भी निकलवाई गई है। और राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक बार फिर से चर्चा इसीलिए है क्योंकि शिलांग पुलिस केस की जांच के सिलसिले में फिर से इंदौर पहुंची है और ये चौथी बार है जब टीम इंदौर पहुंची है। पुलिस अधिकारी पहुंचे और सुबह से ही सोनम और अन्य आरोपियों के मोबाइल की जांच पड़ताल में जुटे हैं और अहम सबूत भी कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है। ये मोबाइल, ये सिम कार्ड्स, इसकी डिटेल्स राजा रघुवंशी की हत्या के करीब 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक कहीं ना कहीं कुछ कड़ियां हैं जो सुलझ नहीं पाई हैं, अनसुलझी हैं और उसी पर कहीं ना कहीं टीम की भी नज़र है, निगाहें हैं। गहनता से जांच पड़ताल पूछताछ हो रही है। वहीं अगर बात राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी की अगर हम करें तो हत्या की आरोपी हैं पत्नी सोनम के बारे में जो है पुलिस कई सारी बातें भी कहती हुई नजर आई। पुलिस के हत्थे चढ़े 2 महीने से ज़्यादा का वक्त जो है बीत चुका है। इस अवधि में उसके व्यवहार में क्या क्या बदलाव आया ये भी जो है एक चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या उसे अपने पति की हत्या के कोई इस मामले में अफसोस है या नहीं। शिलांग पुलिस अधिकारियों से इंदौर क्राइम ब्रांच अधिकारियों ने ये बात भी पूछी और शिलांग से आए अधिकारियों का जवाब था सोनम को अपने पति की हत्या का कोई पछतावा नहीं है, वो जेल में खुश दिखाई देती है। शिलांग पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी दरअसल सुलझाने और सबूत जुटाने के लिए शुरू से ही इंदौर क्राइम ब्रांच के संपर्क में है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के अनुसार सोनम को लेकर शिलांग पुलिस अधिकारियों से सामान्य चर्चा भी होती रहती है। उनसे जब आरोपियों के आचार
व्यवहार में किसी प्रकार के बदलाव आने की बात पूछी गई तो अधिकारियों की प्रतिक्रिया पूरी तरह से नकारात्मक रही। शिलांग पुलिस की जांच टीम के अधिकारियों ने बताया कि किसी भी आरोपी को राजा रघुवंशी की हत्या करने का कोई पछतावा नहीं है। सोनम रघुवंशी के चेहरे पर अपने पति के कत्ल का कोई अफसोस नजर नहीं आता। शिलांग के पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जेल के अंदर भी उसकी मुस्कुराहट बरकरार है। खैर, अब देखना होगा कि पुलिस आखिर इंदौर पहुंचकर क्या कुछ जुटा पाती है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं कहीं ना कहीं हैरान भी करने वाले हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि अब तक ये सामने नहीं आ पा रहा है कि आखिर मुख्य कारण क्या था। ये सोनम अभी तक उगल नहीं पाई है। सिर्फ ये रात से उसके अफेयर का ही मामला सामने आ पाया। मुख्य कारण क्या रहा? वो छोड़ भी सकती थी पर उसने छोड़ा नहीं राजा को और उसकी हत्या कर दी। ये सभी मिले हुए थे। गाजीपुर से गिरफ्तारी हुई सोनम की, उसके बाद एक गिरफ्तारियां, सिलसिला चलता गया। परत दर परत एक चीज़ें आपने देखी, सब खुलती चली गई। अब जब 3 महीने बीत चुके हैं तो अब भी कोई पछतावा जो है सोनम को नहीं है। पर हाँ, जो मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन की जानकारी शिलांग टीम को, पुलिस को, अधिकारियों को लगी है। इंदौर पहुंचे हैं चौथी बार, पूछताछ वहां पर हो रही है, दुकानदारों से भी पूछताछ हो रही है। अब देखना होगा, महत्वपूर्ण होगा कि इस सब में क्या कुछ निकल करके सामने आता है।